हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से हम एंडोक्राइनोलॉजी शुरू करेंगे फॉर 11th 12th एंड जिसको फिजियोलॉजी भी पसंद है MBBS में वो भी इसको देख सकता है। मेनली ये नीट और एम्स के लिए मैं बना रहा हूँ और आई होप आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत ही पास है और मुझे यकीन है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। सो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि एंडोक्राइन फिजियोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये एक ऐसी ब्रांच है फिजियोलॉजी की जो कि डील करती है सेल्स और ऑर्गन सिस्टम के बीच में जितनी भी केमिकल इंटरेक्शंस होती हैं उनके बारे में। मीन्स ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको पता होगा कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं एक तरह के, जो कि सेल से सिक्रीट होके ऑर्गन सिस्टम पर एक्ट करके अपने मतलब मेन फंक्शंस वो रेगुलेट करते हैं। सो हम कह सकते हैं दैट एंडोक्राइनोलॉजी is a branch of physiology, okay, that deals with the interaction between cells and organ systems like जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गए वाया हॉर्मोन्स। तो अब बात आती है हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो हॉर्मोन्स कुछ नहीं है, बस ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि सिक्रीट होते हैं, सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इन्हें सिक्रीट करते हैं। एंड हार्मोन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हार्मोन, उसको हम बोलते हैं हार्मोइन और उसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट या टू एक्साइट, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्साइट करते हैं। और हमें पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस ग्लैंड मतलब कि वो अपनी सिक्रीशन यानी कि जो हार्मोन है वो डायरेक्टली दे स्ट्रीम इनटू द ब्लड स्ट्रीम में मतलब वो सीधा डायरेक्ट उनको हार्मोन्स को रिलीज़ कर देते हैं। तो यही है हमारे हार्मोन्स। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस जो कि हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। सो फंक्शन क्या क्या है वो जो हार्मोन मेडिएट करता है, फंक्शन ऑफ हार्मोन। तो फर्स्ट फंक्शन हम देखेंगे कि ये सेल का फंक्शन चेंज कर सकता है। सेल का फंक्शन मतलब कि ये किसी भी चैनल को फॉस्फोराइलेट करके या तो उस चैनल को आयन के लिए स्पेसिफिक आयन के लिए ओपन कर सकता है या क्लोज़ कर सकता है डिफॉस्फोराइलेट करके। दूसरा ये सेल ग्रोथ मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि GH वगैरह करते हैं, है ना, ग्रोथ हार्मोन वगैरह इनका फंक्शन हो गया। और ये हमारा अगर मतलब बॉडी का जो मास है या फैट परसेंटेज है वो भी ऑल्टर कर सकते हैं। और ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं कि वो ECF वॉल्यूम को भी रेगुलेट करते हैं बाय मेंटेनिंग द लेवल्स ऑफ मतलब सोडियम और पोटेशियम। और मेनली ये बिहेवियर में भी चेंज कर लाते हैं, बिहेवियर चेंजेस या सेक्स रिलेटेड फंक्शंस उनके होते हैं, रिलेटेड फंक्शंस। सो ये थी बेसिक मतलब कि सारी की सारी आउटलाइन कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड में ये सब डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में। द मेन हार्मोन सेक्रेटेड एंड द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द हार्मोन सेक्रेटेड बाय देम। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले ग्लैंड से जो कि है एड्रीनल कॉर्टेक्स।
एड्रीनल कॉर्टेक्स शुरू करने से पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स भी दो तरह के होते हैं मेनली। वैसे तो काफ़ी ग्रुप्स में बांटा गया है, लेकिन हम मेनली दो ग्रुप में पढ़ेंगे। एक तो होते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स और एक होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। अब ये स्टेरॉयड हार्मोन्स के एग्जांपल हमारे के सारे एंड्रोजन्स वगैरह आ गए, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन एंड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें स्टेरॉयड कैटेगरी में आता है, और एस्ट्रोजन वगैरह भी, तो एंड्रोजन्स। और इसमें हमारा इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और बाकी सारे जितने बचे वो आ जाते हैं। सो पेप्टाइड हार्मोन्स तो क्या करते हैं, मतलब हम मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन में इन दोनों की अच्छे से बात करेंगे कि पेप्टाइड हार्मोन्स दे एक्ट वाया दी केमिकल सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर्स, यानी कि वो उनकी जो सेल, ये पेप्टाइड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, बल्कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो प्लाज्मा में, मतलब ये लिपिड सोल्यूबल है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है स्टेरॉयड हार्मोन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इनके रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं या तो इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये अंदर जाके एक्ट कर सकते हैं स्टेरॉयड, और पेप्टाइड हार्मोन एक्ट वाया सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला ग्लैंड होगा आज एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो गाइस, अब हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, हम लिख सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड। पहले तो हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। ये किडनी है, ओके। तो किडनी के ऊपर ये पूरा ग्लैंड हमारा क्या हो गया, एड्रीनल ग्लैंड, समझ आई। अब यानी कि हम बोल सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड इज़ किडनी के ऊपर है, ऊपर मतलब सुप्रा, तो सुप्रा। और किडनी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड, येस आई एम हियरिंग इट वेरी करेक्टली फ्रॉम यू, सुप्रा रीनल ग्लैंड। सो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो इसके भी मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। अब आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे पास अब जो उसका आउटर सरफेस है विच आई एम हाईलाइटिंग, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर सरफेस को, समझ आई बात। और जो अंदर का सरफेस है उसे हम कहते हैं मेडुला। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बायो में यही सबसे बात इंटरेस्टिंग है कि सारे के सारे वर्ड्स आप आसानी से रटे बिना समझ सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अब हम बात करें कि अगर मैं आपको डायग्राम में अच्छी तरह दिखाऊंगा तो ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड है पूरा, कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला, ठीक है ना, जिसको मैंने येलो से और ग्रीन से मार्क किया हुआ है ना, वो हमारा हो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स। आज हम क्या पढ़ेंगे, एड्रीनल कॉर्टेक्स, यानी कि जो बाहर प्रेजेंट है ना एड्रीनल ग्लैंड के वो। और ये जो अंदर का हो गया ना मेजर पोर्शन, जिसको हमने क्या बोला, एड्रीनल मेडुला मतलब इनर पार्ट, कॉर्टेक्स मतलब आउटर पार्ट। आप ब्रेन में भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला पढ़ते हैं ना, और स्पाइनल कॉर्ड में भी, तो हर जगह टर्मिनोलॉजी सेम है, बस कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सो अगर हम बात करें कि एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड में दो कंपोनेंट हो गए, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। अगर मेडुला आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसकी असल में कॉम्पोजिशन बस 22% ऑफ ग्लैंड होती है, यानी कि ये कम होता है 22%। 100 में से अगर 22% में लूँ तो एड्रीनल मेडुला है सिर्फ, और बची कुची कितनी, 100 में से कितना 22 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 78%। हाँ, 78% ग्लैंड एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि मेजर पोर्शन इज़ एड्रीनल कॉर्टेक्स। आई समझ। अब अगर हम एड्रीनल कॉर्टेक्स आज पढ़ेंगे तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पहले अगर थोड़ा सा और हम थोड़ा डिफाइन कर लें इसको, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में आज हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, विच कंस्टिट्यूट 78% एंड एड्रीनल मेडुला कंस्टिट्यूट 22% ऑफ ग्लैंड। ये बात क्लियर हो गई। एड्रीनल मेडुला
को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें कि इसमें कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है इसके। सो ये हम बोलते हैं इसको कैटेकोलामीन्स। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बायो खोलेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह दिखाई देगा वर्ड्स। इसमें कैटेकोलामीन्स में क्या क्या आता है, एनसीईआरटी ने 2 नाम दिए हुए हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, टुगेदर आर नोन एज कैटेकोलामीन्स। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, तो यानी कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कैटेकोलामीन्स। बट ये इनमें से कैटेकोलामीन्स में से 90% एपिनेफ्रिन है और ये बहुत कम कंस्टिट्यूट करता है कैटेकोलामीन्स को। और एक और कैटेकोलामीन होता है जिसको 12th में नहीं, 11th की बुक में नहीं दे रखा है, उसका नाम है डोपामीन। समझ आई, बहुत इजी है। तो अब हम बढ़ते हैं एड्रीनल मेडुला को यहीं पे थोड़ी देर के लिए रोक के एड्रीनल कॉर्टेक्स की तरफ। एड्रीनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द ग्लैंड एंड मेडुला इज़ द इनर पार्ट। सो अगर मैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करूँ तो आपको निमोनिक में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत ही इजी निमोनिक हमने बना रखा है इसके लिए। एड्रीनल कॉर्टेक्स की मेनली 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर में मतलब पहले एड्रीनल ग्लैंड की, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स की भी फर्दर 3 लेयर्स होती है, उसको हमने बना रखा है निमोनिक से G, F एंड R, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। अगर मैं इसको कॉर्टेक्स को जूम करूँ तो 3 लेयर्स मेरे को ये दिखेंगी। दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, दिस इज़ द सेकंड लेयर, दिस इज़ द थर्ड लेयर। सो GFR इज़ द निमोनिक, प्लीज़ इसको याद रखना आप, बहुत इजी है। G से क्या होगा, तो फर्स्ट लेयर का नाम होगा हमारा, पहले तो सब कुछ इसमें सब कॉमन है, जोना कॉमन है हर किसी में, जोना। G से ग्लो मेर्युलोसा, ठीक है। सेकंड लेयर का नाम होगा जोना फेसिक्युलेटा एंड थर्ड लेयर का नाम होगा, यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, जोना रेटिकुलरिस। वेरी गुड, आपको तो मेरे से ज़्यादा पता है। हाँ, सो इसको अब हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं इसके। सो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे मतलब थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी वो वहाँ पे वापस लिखा था, सो डोंट माइंड इट। सो अगर हम बात करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स की ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स की कितनी लेयर्स, 3 लेयर की निमोनिक। GFR, G मीन्स ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकेंड लेयर इज फेसिक्युलेटा एंड व्हाट इज़ द थर्ड लेयर, थर्ड लेयर इज जोना रेटिकुलरिस। अब थोड़े से स्पेशल फीचर की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या सिक्रीट करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा एक पार्ट है कॉर्टेक्स का विच सिक्रीट हार्मोन सिक्रीट करेगा ना। हार्मोन कौन से सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करता है मेनली फैमिली किसकी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, ठीक। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में मेनली एक एग्जांपल आपको याद रखना है, एल्डोस्टेरॉन। लास्ट में वर्ड क्या रहा है, स्टेरॉन। स्टेरॉन इज़ वेरी सिमिलर टू स्टेरॉयड, यानी कि ये क्या है, एक तरह का स्टेरॉयड हार्मोन है। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन इज़ अ स्टेरॉयड हार्मोन। अब स्टेरॉयड हार्मोन है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करेगा। सो आपको बस यही याद रखना है इसमें। और जोना फेसिकुलेटा में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा, अगर मैं पूछूँ ये कितने परसेंट था, 78% था ये। अब मैं पूछूँ 78% में से इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होता है फेसिकुलेटा। 50% ऑफ सेल पॉपुलेशन किसकी होती है, जोना फेसिकुलेटा की पॉपुलेशन। और ये सिक्रिएट करते हैं मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आपको एग्जांपल याद रखना है, कॉर्टिसोल। बाय द वे कॉर्टिसोन भी होता है बट वो लेस मतलब इससे इफेक्टिव होता है और उसकी कॉम्पोजिशन भी कम होती है। लास्टली जोना रेटिकुलरिस क्या सिक्रिएट करता है, सेक्स एंड्रोजेंस। इसकी भी हम पेक्युलर बातें करेंगे सबकी। सो अब कैसे याद रखें, GFR तो याद हो गया, 3 लेयर्स का नाम है। अब कौन क्या सिक्रिएट करता है ये कैसे याद रखें, तो फेसिकुलेटा क्या सिक्रिएट करते हैं,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आपको याद रखना है ग्लोमेरुलोसा क्या सेक्रेट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब ये याद रखना है आपको, जी सेक्रेट नहीं करता, यानी कि ग्लोमेरुलोसा इज स्टार्टिंग विद जी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद जी, बट कॉन्ट्राडिक्शन यही है कि जी सेक्रेट नहीं करता, FG सेक्रेट करता है, यानी कि फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेक्रेट करता है। और बात आई किसकी, कौन बच गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज सेक्रेटेड बाय ग्लोमेरुलोसा, सोना ग्लोमेरुलोसा। और सेक्स एंड्रोजन सबको याद रहता है, ये आपको नहीं भूलेगा, इसलिए बस याद रखना है जी सेक्रेट नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ईजी है, ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा आसानी से। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स विच इज़ सेक्रेटेड बाय ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। तब तक के लिए इस वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह देखें। आपको अगर समझ नहीं आया तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट बिल्कुल बेझिझक पूछना। मैं अपना फ़ोन नंबर एंड ऑल दी रिलेटेड ईमेल आईडीज़ वगैरह सेंड कर दूँगा, आप उस पर भी मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब हम एंडोक्राइन सीरीज़ जारी रखेंगे और इससे आपके सारे के सारे, आई गारंटी इससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इससे आप अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से याद रख पाएंगे और MBBS में भी आपको ये बहुत काम आएगा। सो अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना अगर अच्छी लगी हो तो, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना। बट मेरी मेहनत और आपका मेरी मेहनत और आपकी मेहनत मिलके ही आपका नीट में सिलेक्शन कराएंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे।